सो इस लिस्ट को देख के फिगर इट आउट आपका स्टार्ट हो गया। इसी में सेम लिस्ट दोबारा से आ गई। मैं अभी आपसे बोलूंगा कि इस लिस्ट को देखो। क्या इस लिस्ट को आप दूर से देख के बता सकते हो कि इसमें सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है, सब ऐसा गेम कौन सा है जो सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है? तो उसके लिए हमें काउंट करना पड़ेगा। ऐसे देख के तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें हॉकी सबसे ज्यादा है या क्रिकेट सबसे ज्यादा है या फुटबॉल सबसे ज्यादा है या कबड्डी सबसे ज्यादा है। सो इस एक्सरसाइज को करते हैं। फिगर इट आउट आपकी एक्सरसाइज है। ये पेज 75 से स्टार्ट हो रही है। मैंने आगे पेज नंबर लिख दिया। जिस पेज से भी फिगर इट आउट स्टार्ट हो रही है उस पेज का नंबर लिखा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग नरेश एंड नव्या's क्लासमेट? अब आप क्या, से लिस्ट भी आ गई। हर स्टूडेंट ने अपना फेवरेट गेम बता दिया। क्या इस लिस्ट से आप पता कर सकते हो कि कौन सा सबसे पॉपुलर गेम है? हाँ, हम ऐसा करते हैं, काउंट कर लेते हैं एक एक गेम करके कि एक गेम का नाम कितनी बार आ रहा है ना? जिस गेम का नाम सबसे ज्यादा बार आएगा वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा। लेट्स से हम पहला गेम जो लिखा है कबड्डी, है ना, कबड्डी काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कबड्डी लिख लेते हैं। कबड्डी कितनी बार आ रहा है उसको काउंट करते हैं। कबड्डी आगे टिक लगाएंगे और गिनते रहेंगे। एक से नीचे जा रहे हैं, दो, तीन, चार, पांच, अगले कॉलम में जा रहे हैं, छह, नीचे आ रहे हैं और नहीं दिख रहा कबड्डी। तो मुझे छह कबड्डी नजर आए, है ना। अगर आपको इससे ज्यादा दिख रहा है तो आप उसको काउंट करो ठीक से। सेकंड गेम है हॉकी, है ना। हम कबड्डी वाले टिक्स को हटा देते हैं। अब हम पेंसिल से करोगे तो आप रब रब ऑफ कर सकते हो। सेकंड गेम है हॉकी, तो हॉकी लिख लेते हैं और हॉकी काउंट करते हैं कि कितनी बार हॉकी आया, कितने बच्चों को हॉकी पसंद था। ऊपर से नीचे जाएंगे एक कॉलम करके। हॉकी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, अगले कॉलम में सात, आठ। तो आई थिंक हॉकी 8 बार आ रहा है या फिर 8 बच्चों को हॉकी पसंद है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट गेम पे चलते हैं। इसको रब कर देते हैं टिक्स को, हॉकी वाले टिक्स को। नेक्स्ट गेम आ रहा है पहले था कबड्डी, फिर हॉकी, फिर कबड्डी हो गया। तो हम सतोलिया, सतोलिया या पिट्टू, पिट्टू काउंट करते हैं कितनी बार आ रहा है। हम लिख देते हैं पिट्टू। कितने बच्चे हैं जिनको पिट्टू पसंद है? एक, अगले कॉलम में दो, तीन, उससे अगले कॉलम में चार, पाँच। 5 बच्चों को पिट्टू खेलना पसंद है। पिट्टू 5 बच्चों का हो गया, है ना। इसको रब करते हैं, नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं। तो हमने कबड्डी, हॉकी, देन कबड्डी एंड पिट्टू ये कर लिया। फिर से कबड्डी आ गया है, फिर से हॉकी आ गया। अब नया गेम आया है क्रिकेट। उसके नेक्स्ट हम क्रिकेट को काउंट करते हैं। तो हम क्रिकेट को देखते हैं कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट काउंट करते हैं। क्रिकेट एक, दो, अगले कॉलम में जा रहे हैं, तीन, चार, उससे अगले कॉलम में जा रहे हैं, पाँच, छ। 6 बच्चों को क्रिकेट पसंद है। ठीक है, तो क्रिकेट के आगे भी टिक लगा देते हैं। इसके नीचे हॉकी, तो हॉकी हम काउंट कर चुके हैं, उसको भी ओके कर देते हैं। बैडमिंटन, बैडमिंटन हमने काउंट नहीं किया, तो बैडमिंटन काउंट करते हैं हम। अगर आपको लगता है मैं कोई छोड़ मिस कर रहा हूँ उसमें से तो आप बता सकते हैं। जब आप काउंट करें तो आप पेंसिल से उसको पूरा क्रॉस कर सकते हैं ताकि दोबारा काउंट ना करना पड़े। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब हम बैडमिंटन काउंट कर रहे हैं, बैडमिंटन, है ना। बैडमिंटन, बैडमिंटन एक, अगले कॉलम में गए दो, और नहीं है। थर्ड कॉलम में गए और नहीं है। मुझे इसमें दो ही बैडमिंटन नजर आ रहे हैं, एक फर्स्ट कॉलम में, दूसरा सेकंड कॉलम में। मुझे और बैडमिंटन इसमें नहीं दिख रहे। तो आई गेस बैडमिंटन 2 स्टूडेंट्स को ही पसंद है ना। तो ये भी हमने कवर कर लिया।
फुटबॉल, फुटबॉल को हमने कवर नहीं किया था, तो अपन फुट इसके नेक्स्ट स्टूडेंट को, बैडमिंटन के बाद वाले को फुटबॉल लिखा हुआ है, तो फुटबॉल काउंट करते हैं, है ना, ये फुटबॉल। तो फुटबॉल काउंट करते हैं, कितने बच्चों को फुटबॉल अच्छा लगता है। एक, अगले कॉलम में गए, इसमें और फुटबॉल नहीं है, उसके अगले कॉलम में गए, 2, 3, 4, तो 4 स्टूडेंट्स को फुटबॉल अच्छा है ना। फुटबॉल का पहले टिक लगा लिया। क्रिकेट हम काउंट कर चुके थे, इसको भी टिक लगा दिया। पिट्टू, अगले कॉलम में पिट्टू भी काउंट कर लिया, बैडमिंटन भी काउंट कर लिया, पिट्टू, हॉकी, हॉकी, क्रिकेट, हॉकी, ये सब हम काउंट कर चुके। कबड्डी, क्रिकेट, कबड्डी, देखने कोई नया गेम तो नहीं है जिसको हमें काउंट करने की जरूरत है। कबड्डी, पिट्टू, फुटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, पिट्टू, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, तो ठीक है, हमने लेफ्ट कॉलम में ये लिख लिया। कबड्डी 6 बच्चों को पसंद है, हॉकी 8 बच्चों को पसंद है, पिट्टू इज लाइक बाय 5 स्टूडेंट्स, क्रिकेट बाय 6 स्टूडेंट्स, बैडमिंटन बाय 2 स्टूडेंट्स एंड फुटबॉल बाय 4 स्टूडेंट्स। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जो हॉकी है, हॉकी appears to be the favorite game of 8 students, which is the most number of students liking any game. तो हॉकी इज दी मोस्ट फेवरेट गेम। इस तरह से आप इंडिविजुअली आप गेम्स को काउंट करके बता सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सा है। मुझे इसमें हॉकी लग रहा है ना, तो माय आंसर इज हॉकी। उन्होंने पूछा व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम, तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके काउंट कर लेंगे और हमें इससे पता चल रहा है कि मोस्ट फेवरेट गेम जो है वो हॉकी। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास। अभी हमने बताया हॉकी, है ना, तो हॉकी इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई एंड फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर क्लासमेट्स। अच्छा, ये आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी क्लास में भी, आप अपने स्कूल की क्लास में भी मालूम करिए सब स्टूडेंट से कि उनका फेवरेट गेम कौन सा है, और उस फेवरेट गेम में से आप निकालने की कोशिश करिए, पता करने की कोशिश करिए कि मोस्ट पॉपुलर गेम, एक ऐसा गेम जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को अच्छा लगता हो, तो आप अपनी क्लास में भी एक्टिविटी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, परी wants to respond to the questions given below. Put a tick right for the answers where she needs to carry out data collection and put a cross for the questions where she does not need to collect data. Discuss your answers in the classroom. तो बेसिकली कह रहे हैं कि जहां डेटा कलेक्शन यूज होगा वहां पे आपको राइट टिक यूज करना है ना, ये वाला राइट वाला टिक यूज करना है। वेयर देयर इज अ नीड टू कैरी आउट डेटा कलेक्शन, और क्रॉस यूज करना है देयर इज नो नीड टू कलेक्ट डेटा, देयर इज नो नीड टू कलेक्ट डेटा, देयर इज नो नीड टू कलेक्ट डेटा। जहां डेटा कलेक्शन करना है वहां राइट यूज करेंगे, जहां डेटा कलेक्शन यूज नहीं करना वहां रॉन्ग यूज करेंगे या क्रॉस यूज करेंगे। सो फर्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज दी मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग योर क्लासमेट्स। आपकी क्लासमेट्स में अगर सबसे पूछेंगे आपका फेवरेट टीवी शो क्या है, उसके लिए डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी मोस्ट पॉपुलर गेम के लिए किया, इसी तरह मोस्ट पॉपुलर टीवी शो के लिए भी करना पड़ेगा, तो इसमें तो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, ये सिंपल सा क्वेश्चन, इन्होंने ये नहीं पूछा कि व्हाट डज योर क्लासमेट थिंक्स व्हेन डिड इंडिया गेट इट्स इंडिपेंडेंस, इट्स अ फैक्ट। इन्होंने सिंपल सा फैक्ट पूछा है, व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, भारत को आजादी कब मिली थी, तो सबको मालूम है कि वो 1947 में मिली थी, तो इसके लिए आपको डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पूछते कि अपने क्लासमेट से पूछ के बताओ कि उनको क्या लगता है कब आजादी मिली थी, तो शायद उस केस में आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ता, बट यहाँ पे सीधा क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, तो उसके लिए मुझे डेटा कलेक्ट नहीं करना, उसके आगे मैं क्रॉस लगा देता हूँ, तो इसमें हमें डेटा कलेक्शन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी, कितना पानी उसकी लोकेलिटी में वेस्ट हो रहा है। अभी लोगों की राय नहीं पूछी, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है, तो अगेन इसमें डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है ना, या तो कहीं से उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आ जाए कि कितना पानी वेस्ट होता है इस लोकेलिटी से, या फिर वो क्या करे कि छोटी छोटी
या तो इंडिविजुअल घरों से जाके कैलकुलेट करना शुरू करे, या इंडिविजुअल गलियों से मालूम करे, या इंडिविजुअल मोहल्लों से पता करे कि उनकी मोहल्ले में कितना पानी वेस्ट हो रहा है। नहीं तो उसके पास कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डेटा होना चाहिए। सो हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी, ये मालूम करने के लिए उसको किसी ना किसी डेटा की जरूरत पड़ने वाली है। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कहीं पब्लिश्ड इसका आंसर होगा, या कोई अथॉरिटी इसको बता रही होगी। अगर अथॉरिटी भी बता रही होगी तो उन्होंने भी डेटा कलेक्ट किया होगा इस चीज के लिए कि टोटल वाटर कहाँ कितना वेस्ट हो रहा है, शायद उन्होंने इंडिविजुअली घरों का किया हो, है ना। तो ये तुम देखना आपके टीचर्स क्या कहते हैं। मुझे लगता है इसके लिए डेटा कलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन अ लोकेलिटी, इसके लिए डेटा कलेक्शन करने की मुझे लगता है जरूरत पड़ सकती है ना। कितना कितना पानी एक एक जगह से वेस्ट हो रहा है, वो मालूम करके उसको टोटल ऐड कर देंगे तो इन हर लोकेलिटी पता चल जाएगा। फोर्थ वाला देखते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अगेन एक सिंपल सा फैक्ट पूछा है, तो ये तो उसके लिए कोई डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, न्यू दिल्ली भी कह देते हैं लोग उसको, तो इसके लिए कोई डेटा कलेक्शन की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली, उसके लिए कोई डेटा कलेक्शन करने की जरूरत नहीं है।